जिस क्वालिटी का मैं सबसे पहले तस्करा करना चाहूँगी, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ डिटैचमेंट, द क्वालिटी ऑफ विदड्रॉल। अब ये डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट का वर्ड आपने सुना होगा, और बिलखुसूस स्पिरिचुअलिटी में ये बात की जाती है कि इंसान को डिटैच होना चाहिए दुनिया के साथ, दुनिया की चीज़ों से। डिटैचमेंट को अगर हम समझने के लिए मैं आपको दो मिसालें दूंगी। पहली मिसाल ये है कि कई दफ़ा बच्चे पैदा होते हैं जिनके सर जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके धड़ जुड़े हुए होते हैं। अगर हम उन बच्चों को अलग अलग ना करें तो उनकी ज़िंदगी किस तरह से होगी? वो अटैच्ड होते हैं। उनकी ज़िंदगी इस तरह से होगी कि अगर एक शख्स जो है, एक बच्चा जो है वो सो रहा है और दूसरा जाग रहा है तो डिस्टर्बेंस है। अगर एक बाथरूम जाना चाह रहा है और दूसरा नहीं जाना चाह रहा, तो आप ये सोचें कि वो ज़िंदगी जो अटैच्ड ज़िंदगी होती है वो किस कदर मुश्किल होगी। इसलिए फिर किया ये जाता है कि उन दो सरों को, उन दो धड़ों को डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है, कंसल्ट किया जाता है और उनको अलहदा अलहदा किया जाता है। जब अलहदा अलहदा किया जाता है तो उससे ये होता है कि वो जो अटैच्ड दो लोग होते हैं, दो इंसान या दो बच्चे होते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं। अब उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो अटैचमेंट्स रखी हुई हैं, वो अटैचमेंट्स लोगों के साथ, वो अटैचमेंट्स लोगों के हमारे लिए किए जाने कामों ऐसे काम जिनसे हमें खुशी मिले उनके साथ, अटैचमेंट दुनिया की दौलत के साथ, अटैचमेंट हमारे बच्चों के साथ, हमारे माल के साथ, हमारे घरों के साथ। करबला का भी अगर रुख करें तो करबला में हमें एक वो जो हमने एक धारा जिसे कहते हैं ना, एक लकीर खींची है, लकीर के दाएं जानिब हुसैनी फ़ौज है और लकीर के बाएं जानिब यजीदी फ़ौज है। हुसैनी फ़ौज को जब आप देखते हैं तो वो किस तरह से अपने घरों से माल, औलाद, तमाम आसाइशें, तमाम चीज़ों को किस तरह से पैसे पुष्ट डालकर अपने आप को डिटैच करके किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हक़ के लिए, अपने रब के लिए, उस वक्त के इमाम के लिए सीधी राहों के अंदर, हक़ की राह में बातिल से लड़ने के लिए जब आए तो क्या किया उन्होंने? अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से डिटैच किया। لبيك يا حسين لبيك يا حسين